हवा का नाम लेते ही हमारे जेहन में कई शब्द उठने लगते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ शब्द बेहद ही डरावने होते हैं, जिन्हें एहसास करने मात्र से ही हमारे जिस्म में सिरहन सी दौड़ पड़ती है। हवा का कोई रूप रंग नहीं होता है, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हिंदी में हवा के कई पर्यायवाची हैं, जिन्हें हम पवन, वायु के नाम से जानते हैं। यही पवन जब मदमस्त होकर चलती है तो हमारे मन को भाती है। इस स्पंदन लिए हमें संजीवनी प्रदान करती है। जब इसी का रौद्र रूप हो जाता है, ये तूफान की विनाश लीला ले आती है। इसी प्रकार मानव शरीर में प्रेम एवं क्रोध का निवास होता है। जिस चीज की अधिकता शरीर में हो जाती है वह पाप बन जाता है। आज एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं, जो दक्षिण भारत से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश पीलीभीत के जिले में आकर समाप्त हो जाती है। दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म स्टार की यह सच्ची कहानी है। इस सच्ची कहानी का मैं स्वयं गवाह हूं। किसी कारणवश उन फिल्म स्टार का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, परंतु काल्पनिक नाम कमल से संबोधित कर रहा हूं। बात अब से 35 वर्ष पूर्व की है। कमल दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का सिक्का जमा चुके थे। उनकी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जो सुपरहिट ना होती हो। उनके साथ फिल्मों में दीर्घलता बतौर अभिनेत्री कार्य करती थी। दोनों के अभिनय ने धूम मचा दी थी। उनकी सुपरहिट फिल्मों का हिंदी प्रेमियों के लिए डबिंग की जाती थी तो वह भी रिकॉर्ड स्थापित करती थी। कमल एवं दीर्घलता शूटिंग के बाद अक्सर वादियों में घूमने चले जाते थे, जिससे उनमें प्यार शब्द ने जन्म ले लिया था। जिस किसी से सच्चा प्यार जब हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते हैं। ऐसा ही हाल कमल एवं दीर्घलता का हो गया था। दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। इस प्यार को यूं अकेले भी तो नहीं छोड़ा जा सकता था। इस कारण दोनों एक दिन पारिग्रहण संस्कार में बंध गए थे। विवाह के बाद उनका प्यार और दुगना हो गया था। उनके विवाह को हुए लगभग 3 साल बीत गए थे, परंतु उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी उन्हें कोई भी शिकन नहीं थी। दोनों हर समय अपने काम में व्यस्त रहते थे। एक बार शूटिंग चल रही थी। कमल उस फिल्म में हीरो था। ये बड़े बजट की भूतिया फिल्म थी। कब्रिस्तान के अंदर सीन होना था। कमल उस सीन को कर रहा था। कैमरा बार बार रोल हो रहा था। अचानक ही कमल बहकी बातें करने लगा था। प्रोडक्शन के लोग ये समझ रहे थे हो सकता है कमल इस फिल्म में कुछ ऐड करना चाहता हो, परंतु स्थिति कुछ और ही थी। कमल जमीन पर गिरकर अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी हर हरकत पहले से बदली हुई होती थी। अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था वह। दीर्घलता पति की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा गई थी। शूटिंग पैकअप हो चुकी थी। कमल को बहुत बड़े अस्पताल में रखा गया था। बेहतरीन से बेहतरीन इलाज चल रहा था, किंतु कमल की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। उसकी अजीबोगरीब हरकतें निरंतर बढ़ती जा रही थीं। किसी भी दवा का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर ये कौन सी बीमारी थी जो दूर नहीं हो रही थी। हजारों मरीजों को वह ठीक कर चुके थे। दीर्घलता उसकी ये हाल देख रोने लगती थी। इलाज के अलावा लोगों के कहने पर दीर्घलता ने कई नामचीन तांत्रिकों को भी कमल को दिखाया था। उनके इलाज से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। सोते सोते कमल बिस्तर से उठकर चलने लगता था। अजीब अजीब आवाजें निकालता रहता था। दीर्घलता ये देखकर और बेचैन हो जाती थी और डरने लगती थी। भगवान को जब किसी की परेशानी का निराकरण करना होता है, वह अपने दूत मानव के भेष में परेशान व्यक्ति के पास जरूर भेज देते हैं। भगवान द्वारा भेजा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से था। उसने दीर्घलता से पीलीभीत के तांत्रिक गुरु श्री ध्रुव नारायण कपूर से मिलने को कहा था।
कहाँ मद्रास और कहाँ पीलीभीत, हजारों किलोमीटर का रास्ता था जहां तक पहुंचना आसान कार्य नहीं था। कार्य जब बनने होते हैं तो व्यक्ति में हौसले आ ही जाते हैं। दीर्घलता जैसी स्त्री के लिए यह आसान कार्य नहीं था, क्योंकि वह अकेली थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पति को अकेले ही वह लेकर मद्रास से मुंबई आ गई थी। मुंबई से हवाई जहाज से दिल्ली तक आई। इसके बाद वह टैक्सी से बरेली होते हुए पीलीभीत तक पहुंच गई थी। मां बगलामुखी का दरबार लगा हुआ था। तांत्रिक गुरु ध्रुव नारायण क्रियाओं में व्यस्त थे। एक सुंदर स्त्री उनके सामने रो रही थी। जब उनका ध्यान उस स्त्री पर पड़ा तो वे चौंक गए थे और बोले, दीर्घलता, मुझे मालूम है तुम्हारा संदेशा मेरी मां ने दे दिया है। दीर्घलता उनके मुंह से अपना नाम सुनकर विस्मय में आ गई थी। तांत्रिक गुरु को सामने देखकर कमल भी शांत हो गया था। जो कमल किसी के बस में नहीं आ पाया था, वह एकदम कैसे शांत हो गया था। तांत्रिक गुरु ने एकटक जब कमल को देखा तो वह बैठे बैठे झूमने लगा। कौन हो तुम? कुछ देर सन्नाटे के बाद तांत्रिक गुरु ने फिर पूछा, कौन हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? जेम्स बॉन्ड हूं मैं, कमल ने झूमते हुए कहा। इस पर कैसे आए? पसंद आ गया बस? इसके अलावा तुझे और कोई फिल्म स्टार भी नजर नहीं आया? फिल्म स्टार है ना, मैं भी तो पहले ही फिल्म स्टार था। अच्छा, तू पहले फिल्म स्टार था? कौन कौन है तेरे साथ? तांत्रिक गुरु ने त्रिशूल की नोक उसके नाक के पास ले जाकर कहा। 108 लोग इस पर सवार हैं। 108 लोग? झूठ बोलता है तू। अगर 108 लोग हैं तो सामने ला, तांत्रिक गुरु ने कड़कते हुए कहा। कमल के कहने के ऊपर 108 आत्माओं ने करतब दिखाना शुरू कर दिया था। इसमें 20 आत्माएं स्त्री की थीं, 80 प्रेतात्मा मनुष्यों की एवं 8 आत्माएं पशु पक्षियों की थीं। बारी बारी से हर आत्मा अपना अपना कर्तव्य दिखा रही थी। साइंस के युग में हम जीते हैं, हर चीज को साइंस की नजर से देखते हैं। क्या सचमुच में भूतों की भी कोई दुनिया होती है? अब तो साइंस में भी प्रमाणित हो गया है, मृत्यु के बाद हमारे शरीर से जो हवा निकलती है वही हमारे कर्म के साथ ही जन्म की अधिकारी होती है। कमल के ऊपर 108 आत्माओं ने डेरा जमा लिया था, जिस कारण वह अजीब अजीब हरकतें करता रहता था। ये आत्माएं अतृप्त थीं, इनकी मृत्यु अकाल में हुई थी। इसमें ज्यादातर आत्माएं ईसाई एवं मुस्लिम वर्ग से थीं। हिंदू वे आत्माएं थीं जो लावारिस थीं, एक्सीडेंट में मर गई थीं। अग्नि एक ऐसा तत्व है जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। हम इंसानों ने धर्म के आधार पर अंतिम संस्कार के नियम बना रखे हैं। इस कारण हम कभी कभी बहुत दुख उठा जाते हैं। मनुष्य अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है, इस कारण वह मरने के बाद भी शरीर के पास ही रहना चाहता है। हिंदू धर्म में मनुष्य के मरने के बाद इसलिए ही दाह संस्कार अग्नि को समर्पित करके किया जाता है, ताकि मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को भटकना ना पड़े और उसे जल्द जन्म मिल जाए। विज्ञान भी इसको प्रमाणित करता है। प्रेतात्मा अक्सर दूसरे समुदाय से ही क्यों आती हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है जिसकी तह में जाने पर सच्चे प्रमाण मिल जाते हैं। कमल के ऊपर 108 प्रेतात्मा पकड़ी जा चुकी थी, जिन्हें तांत्रिक गुरु ने उन 108 आत्माओं को उल्लू के शरीर में मंत्रों के साथ प्रविष्ट करा दिया था। उस उल्लू का नाम लालता था। कमल 1 हफ्ते प्रवास के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। दीर्घलता जाते जाते तांत्रिक गुरु का हृदय से धन्यवाद कर रही थी।
कमल ने मद्रास आकर फिल्मों में फिर काम भी शुरू कर दिया था। तांत्रिक गुरु को 108 आत्माओं को मुक्ति भी तो दिलानी थी। माँ बगलामुखी के यज्ञ में एक दिन उस लालता उल्लू की उन्होंने आहुति दे दी थी, जिससे 108 आत्माएं जन्म मरण के फेर से बचकर आकाश की वायु में समा थीं। तंत्र क्रिया एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे समझना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। हमारी दुनिया के बाद एक दुनिया और है जिसे हम हमेशा नकारते रहते हैं।